नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BR न्यूज। दोस्तों, अब 10,000 से ज्यादा के ऑनलाइन पेमेंट पर नया नियम लागू होने जा रहा है। 10,000 से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट करने पर अब 1 घंटे का होल्ड लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से ये नया नियम लाया गया है, जिसके तहत अब 10,000 से ज्यादा के ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट पर RBI सेफ्टी ब्रेक लगाएगा। जो आए दिन साइबर फ्रॉड देखने को मिलते हैं, उन फ्रॉड स्कैम पर रोक लगाने के लिए 1 घंटे का होल्ड प्रस्तावित रखा गया है। किल स्विच और ट्रस्टेड पर्सन जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे, यानी गलत ट्रांजैक्शन गलती से हो गया तो उसे कैंसिल करने का मौका मिलेगा। RBI ने किल स्विच का भी सुझाव दिया। तो आइए और समझते हैं कि आखिर क्या है किल स्विच और ट्रस्टेड पर्सन जैसे सेफ्टी फीचर्स जो रिजर्व बैंक इस नए नियम की गाइडलाइंस में लाने जा रहा है। अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या ऑनलाइन नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है आप डिजिटल पेमेंट से जुड़े हैं, तो इन नए नियम को आपको विस्तार से समझ लेना चाहिए। नियम का मुख्य सारांश ये है कि 10,000 से ज्यादा के ऑनलाइन पेमेंट पर 1 घंटे का होल्ड लगेगा, स्टे लगेगा, ताकि मान लीजिए अगर किसी ने आपके साथ साइबर फ्रॉड किया तो 1 घंटे तक आपको ये मौका मिलेगा कि आपसे गलती हो गई, उस गलत ट्रांजैक्शन को कैंसिल करने का। जी हाँ, तो कहने का मतलब जल्द ही ऐसा हो सकता है कि आपका 10,000 से ज्यादा का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तुरंत नहीं होगा, बल्कि उसमें 1 घंटे की देरी हो सकती है। तो इससे ग्राहकों को गलत ट्रांजैक्शन रोकने या कैंसिल करने का मौका मिलेगा। देश भर में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड, साइबर स्कैम पर रोक लगाने के लिए RBI ने यह प्रस्ताव रखा है। आए दिन कई नए तरीके के साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले देखने को मिलते रहते हैं। आज सुबह ही मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में मैंने आपको 3-4 ऐसी खबरें बताई थी कि किस तरह से लोगों के साथ स्कैम करके लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की गई, राइट। तो ऐसे केस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और RBI का इस पर मानना है कि जालसाज अक्सर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर जल्दबाजी में लोगों से पैसे ट्रांसफर करवा देते हैं। तो अब ये जो 1 घंटे की देरी की जाएगी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, ये देरी उस दबाव को खत्म करेगी। फिलहाल ज्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है तुरंत हो जाते हैं, राइट, जिससे यूजर को सोचने या गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता है। तो अब समझिए RBI के प्रस्ताव से जुड़ी 3 अन्य बड़ी बातें कि रिजर्व बैंक इन नियमों में और क्या-क्या बदलाव लागू करने जा रहा। पहला पॉइंट, सीनियर सिटीजन्स के लिए ट्रस्टेड पर्सन की सुविधा होगी। जो 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं, वो अब अगर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उनको एक और एक्स्ट्रा सुरक्षा सिक्योरिटी लेयर मिलेगी, जिसके तहत 5,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए बीच में एक ट्रस्टेड पर्सन यानी भरोसेमंद व्यक्ति की मंजूरी हो सकती है। तो ये नया सिस्टम जो होगा, ये फ्रॉड के खिलाफ सुरक्षा की एक दूसरी लेयर की तरह काम करेगा। जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह हाल ही में अप्रैल से रिजर्व बैंक ने लागू किया UPI पर, वैसे ही ये एक और सुरक्षा सेफ्टी एड ऑन होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए। अच्छा, दूसरा देखिए, भरोसेमंद व्यक्तियों को व्हाइट लिस्ट में शामिल कर सकेंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति या मर्चेंट को पैसे भेज रहे हैं जिसे आप जानते हैं, तो आप उसे अपनी व्हाइट लिस्ट में कर सकते हैं। तो व्हाइट लिस्टेड लोगों को पेमेंट करने पर ये 1 घंटे की देरी लागू नहीं होगी, जिससे कि नियमित लेन देन में भी परेशानी नहीं आएगी। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लान है इस नियम में, ताकि कारोबारी व्यापारियों को दिक्कत नहीं होगी, है ना। और तीसरा, डिजिटल पेमेंट बंद करने के लिए किल स्विच बटन ऑप्शन भी मिलेगा आपको। RBI ने किल स्विच का सुझाव दिया। अगर किसी ग्राहक को लगता है कि उसका अकाउंट हैक हो गया या कोई गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो सिंपल 1 क्लिक से अपनी सभी डिजिटल पेमेंट सेवाओं को तुरंत बंद कर सकेगा। जैसे अभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह में मिलता है कार्ड कंट्रोल लिमिट में कि ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल करने हैं या नहीं करने, है ना। तो वैसे ही अब आपको डिजिटल पेमेंट की हर सुविधा पर, नेट बैंकिंग वगैरह, UPI पर, सब पर ये किल स्विच बटन ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप अपने फोन से नेट बैंकिंग ऐप से इस किल स्विच ऑन कर दोगे तो कहीं पर भी आपके अकाउंट से दुनिया में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसा समझ रहे हो। अब इन नियमों की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, ये आंकड़े देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि पिछले साल 2025 में डिजिटल फ्रॉड के कारण लोगों को 2,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। और RBI के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 10,000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन कुल फ्रॉड केस का सिर्फ 45% है, लेकिन कुल फ्रॉड वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी 98% तक है। समझ रहे हो। यही वजह है कि 10,000 रुपए के ऊपर की लिमिट पर रिजर्व बैंक ये नियम लागू करने जा रहा। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात कि कब तक ये नियम लागू हो सकता है, तो अभी लागू हुआ नहीं है। रिजर्व बैंक फिलहाल बैंकों और NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इन तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर रहा। इसमें एक मुख्य चुनौती ये होगी कि डिजिटल पेमेंट की रफ्तार और सुरक्षा के बीच कैसे समन्वय संतुलन बनाया जाए, ताकि सीमलेस डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी वर्क करता रहे, लोगों को डीले दिक्कत ना हो, व्यापारी कारोबारियों को कोई दिक्कत ना हो। यही वजह है कि एक्सपर्ट व्यू की सुरक्षा और स्पीड के बीच संतुलन बनाना इस नियम में मुख्य पार्ट होगा। तो अभी रिजर्व बैंक के द्वारा एक्सपर्ट टीम के साथ इसका डिस्कशन चल रहा। नियमों का नया मसौदा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा। उम्मीद है जल्द ही आपको कुछ ही महीनों में ये रूल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो नियम मैंने आपको बताए, इन सभी के हाईलाइट्स, की पॉइंट्स आप देख सकते हैं। मुख्य विवरण ये होगा, 1 घंटा की देरी होगी 10,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर, उसे 1 घंटे के दौरान आप या बैंक उस ट्रांजैक्शन को संदिग्ध मानकर रोक सकते हैं। और 70 साल से ज्यादा ऊपर के सीनियर सिटीजन्स के लिए 5,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर बीच में एक और व्यक्ति की पुष्टि जरूरी होगी।
टेबल में आप समझ सकते हैं अभी क्या सिस्टम है। ज्यादातर ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाते हैं, बुजुर्गों के लिए भी कोई विशेष मंजूरी नहीं है। हालांकि अकाउंट हैक होने पर अभी आपको कस्टमर केयर को फोन करना पड़ता है, लेकिन किल स्विच बटन आने के बाद आप खुद ब खुद अपने अकाउंट को ब्लॉक बंद कर पाएंगे। ऐसा तो ये सेफ्टी रूल्स जल्द ही लागू किए जाएंगे। इनको लेकर आगे और डिटेल अपडेट्स आएंगे आरबीआई और केंद्र सरकार द्वारा। तो गाइडलाइंस मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल बीआर न्यूज के माध्यम से। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता हूं दोस्तों कि अगर आप अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, बीआर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय विचार है दोस्तों इन नियमों को लेकर, कमेंट करके बताइएगा जरूर। धन्यवाद।